नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ज्यादा समय बचा नहीं है। लेकिन दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी अब बंगाल जीतने का दावा करती नजर आ रही है। तो क्या दिल्ली झांकी या बंगाल अभी बाकी है और बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर ममता बनर्जी ने 2026 में फिर खेला होबे का नारा दिया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का जो ओपिनियन पोल है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। 2021 में तो यहाँ ममता बनर्जी ने सरकार बनाई थी, लेकिन एनडीए में ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन इस बार क्या एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ चुके हैं। तो आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर 294 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। कुंज बिहार की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और टीएमसी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। अलीपुरद्वार की 5 में से 2 पर टीएमसी और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। कालिम्पोंग की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है, जबकि बात की जाए दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। यहाँ पर दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें और भारतीय जनता पार्टी के बीच 3 सीटों पर कांटे की टक्कर यहाँ दिखाई दे रही है, जो ओपिनियन पोल के सामने आंकड़े आ रहे हैं। मालदा की 12 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर 54 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें टीएमसी को 22 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी 27 सीट, तो कांग्रेस पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों की बात किया, टीएमसी को 9 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं नादिया की 17 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 13 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 17 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और 1 सीट है अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में से टीएमसी को 13 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 17 सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इसके अलावा कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों की बात किया तो टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों की बात किया तो टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले जिले की, तो उंगली से 18 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर टीएमसी को 7 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 सीट और अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना सामने आ रही है। यानी पश्चिम बंगाल को लेकर अब तक 202 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें टीएमसी को करीब 79 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर रही है इन 200 सीटों में से, और कांग्रेस को 12 सीटें और अन्य के पक्ष में 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से टीएमसी को जबरदस्त नुकसान दिखाई दे रहा है। लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ पर पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर दिखाई दे रही है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात की जाए झारखंड की 4 सीटों में से टीएमसी को 2 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर बांकुरा की 12 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। पश्चिमी बर्धमान की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 5 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 4 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर सभी 294 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं,
जबकि टीएमसी 115 सीट, भारतीय जनता पार्टी 154 सीट, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 18 सीट और अन्य के पक्ष में 7 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से सीधे फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है, जिसका से दिल्ली में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस चुनावी मैदान में थी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में अलग होकर चुनाव लड़ती है टीएमसी से, और जिसकी संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और टीएमसी में जो अनुमान है वो यहाँ पर काफी चर्चित है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। फिर भी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल को लेकर चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, काफी समय है और जिस कार्य की तैयारी दिखाई दे रही है। क्या पश्चिम बंगाल में कुछ महिलाओं के लिए बड़ी योजनाएं आती हैं, भारतीय जनता पार्टी किस तरह की योजना लागू करेगी, ये काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि महाराष्ट्र, इसके अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश से शुरुआत होकर अब कई राज्यों में महिलाओं के लिए जो योजना है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला है, और जिस कार्य से दिल्ली में भी बड़ा उलटफेर सामने आया है। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर आप यहाँ रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।